अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स क्या हाल है? क्लियर? अच्छा बेटा, हमने स्टार्ट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा याद रखिएगा, इस बैलेंस को डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। बिकॉज़ इसमें होता क्या है कि जो आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अप्लाई होता है आपकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि जो आपकी कॉस्ट है आप उस साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेवल से माइनस कर देंगे तो वो आपकी बुक वैल्यू। तो मैंने इधर थोड़ा था वो अपना खोल के लिखा है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर कितनी किताबों के अंदर बुक वैल्यू में लिखा हो तो जब बुक वैल्यू बोले तो समझ जाना बुक वैल्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, बुक वैल्यू तब निकालेंगे जब कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे एस। समझ में आ गया? अब से आगे पहले साल का डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है, सवाल में दिया। लेकिन सर समझिएगा बात, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जाता है वो एनम होता है। वो क्या होता है? एनम होता है। और पहले साल आपने जो आपकी क्या बोलते हैं मशीन है वो आपने थोड़ा सा इस्तेमाल की नहीं, और सर आपको एडजस्टिंग और क्लोजिंग करनी है कौन सी तारीख को? 31 तारीख को। तो यही वजह है कि सर वही वाला काम करेंगे जो नंबर ऑफ लाइफ ऑफ ईयर्स में किया था। समझ में आ गया ना? तो सर अब हम क्या करेंगे, मेरे पास कॉस्ट कितनी है सर? लाख रुपए। सर्विस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। लेकिन सर ये पूरा साल में इस्तेमाल हुआ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरे साल के हिसाब से मिलता है, तो एक 9 अकाउंट हुआ है। तो सर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? तो सर पहले साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 18,750। ठीक है, अब दिमाग में से रखिएगा। अब दूसरे साल का निकालने जा रहे हैं। पहले साल जो मशीन ली थी इसलिए इसका कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं था। अब तो आपने मशीन इस्तेमाल एक साल कर ली है तो इसका कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो वो पहले माइनस होगा, माइनस होने के बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई? बीस हजार 312 313 पर 313 20,313 ये इसके। ओके, अब ध्यान चलाइएगा लाख रुपए माइनस ये पहले साल का डेप्रिसिएशन 18,750 18,750 प्लस 20,313 माइनस करेंगे आप इसके पास। तो ये 39,063 हो गया। सुन लें कैसा है, पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, दूसरे साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड किया जैसे लेस करें, क्योंकि उसने बोला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमाशुदा। ठीक है, और जब इसका अकाउंट बनाएंगे ना आपको ये कोड क्लियर हो जाएगा। $15,000 234। ओके स्टूडेंट, तो फिर अभी हम लोग इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। हमने ये निकाला था सिंपल, हमने इसको पुट कर दिया। इधर हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज करवाया, इधर डेप्रिसिएशन को हमने क्लोज करवाया। इसी तरीके से तीनों ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज भी कराया और क्लोज भी करवाया। दैन फिर मैंने इसको पुट किस में कर दिया, इनके टी अकाउंट्स के अंदर। और देखते जाएँ कि हर साल जो टी अकाउंट रियल एक्सपेंस का अकाउंट था, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट था वो क्लोज होता गया, और जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो मेरा क्या होता जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता गया। इसके ईयर के एंड में 54,297 का बैलेंस बचा, जो कि मेरे को
अपनी पार्शियल बैलेंस शीट में दिखाना था, तो पार्शियल बैलेंस शीट में इसको मैंने लेस करवा के कितने का एसेट मेरा बच गया 45,703 रुपीज़। तो सर एक बात याद रखिएगा कि जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं इसकी डिफरेंट ट्रिक्स भी हैं। कुछ लोग बताइए क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई जो इस साल का डेप्रिसिएशन आया है ना उसका अपना जितना परसेंट बोल रहा है ना उसका परसेंट लेस कर दो। यानी मैं आपको समझाऊँ, अगर मिसाल के तौर पर मैं इसका लाख रुपये का 25% लूँगा तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 25,000 रुपये आएगा। 25,000 रुपये का मैं अगर नेक्स्ट ईयर 75% ले लूँगा तो मेरा डेप्रिसिएशन आराम से आ जाएगा, मेरे को लंबी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपने इस सवाल में फॉलो क्यों नहीं किया? भाई इस सवाल में मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया चूँकि इधर मसला था, इधर पीरियड्स का मसला था। वो जो 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आया था पूरे साल के लिए आ रहा था, और ये जो डेप्रिसिएशन आया है ये साल के लिए नहीं आया, 9 महीने के लिए आया है। तो इसका मतलब है अगर सर इसके वाले डेप्रिसिएशन को आप 75% से मल्टीप्लाई करोगे तो अगले महीने का 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। हालांकि अगले साल का 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। हालांकि अगला साल तो आपने पूरा इस्तेमाल किया, यही वजह है कि मैंने जो कॉमन अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसी को फॉलो करके निकाला है। लेकिन अगर आपके पास ईयर टाइम पीरियड पूरा 12 महीने का हो तो आप वो वाली स्ट्रेटजी से भी आंसर निकाल सकते हो। हम इंशाल्लाह अपने अगले मेथड में मिलेंगे जो कि हमारा लास्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। टेक्निकल है, वर्किंग का मसला है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं आपके साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।